हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लगभग 10 to 11 वीडियो आपको मैं पोस्ट कर चुका हूं। ये वीडियो आज आपको मैं 12 डिस्कस कर रहा हूं। 12 वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को डिस्कस किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, इनके रूट्स का नेचर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट्स में कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। इस टाइप की बहुत सी बातें हमने डिस्कस किया। उन पे हमने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी भी दिया। उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। उनमें कहीं पे कोई भी डाउट्स होता है तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। सर, इस क्वेश्चन के इस लाइन पे हमको प्रॉब्लम हो रही है, ये क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे बात करनी है तो आप फोन करो, आप हमसे बात करो, सर इसका सोल्यूशन क्या होगा। मतलब इस यूनिट के कंप्लीट होने तक आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, नहीं हमारा ये यूनिट अच्छे से तैयार हो गया है। एक एक वीडियो को आप दो दो बार तीन तीन बार देखो, रोक रोक करके पॉज करके देखो, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट सर ने बताया तो क्यों बताया, ये स्टेप आएगा तो कैसे आएगा, उन एक एक स्टेप्स पे आपको समय देना है। फिर उसके बाद जहां भी डाउट्स हो उनको आप पूछो। आज के वीडियो में हम लोग जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक जो भी हमने लिए इक्वेशंस लिखा, सिंगल वेरिएबल्स का लिया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आज 2 वेरिएबल्स की हम इक्वेशन लेते हैं। एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व डिफाइन करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। अगर सेकेंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हमने सेकेंड डिग्री कर्व नाम क्यों दिया, सेकेंड डिग्री क्यों दिया, सब कुछ ट्राई कर गया। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, x की पावर 1, y की पावर 1। जनरल शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, आप देखो एक्स वाई के सेकेंड डिग्री में एक्स वाई के सारे टर्म्स आपको मिल रहे हैं, x², y², xy, x y कांस्टेंट। क्या इनके अलावा कोई अदर टर्म यहां पे आ सकता है। अगर सेकेंड डिग्री की इक्वेशन लिखनी हो, इनके अलावा किसी अदर टर्म को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, सारे टर्म्स यहां पे इंक्लूड हो चुके हैं। ये जो सेकेंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन होती है, इस एक इक्वेशन पे पूरी कोऑर्डिनेट आपके डिपेंड करेगी। पूरी कोऑर्डिनेट जब हम आपको पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे इसी एक इक्वेशन पे हम लोग टोटल कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा, सेम यही इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करती है, यही इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है इन डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट कंडीशंस में ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात तो कोऑर्डिनेट की हुई। आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इसको पेयर ऑफ लाइन से ट्रीट कर रहे हैं। अगर देखो कई बार ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है, आपसे कहते हैं इसको 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दो। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखते हैं आप फैक्टर कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने दिया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने फैक्टर किया x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, आपने आंसर बता दिया। मान लो यहीं पे एक इक्वेशन हमने ऐसा दे दिया x² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आप धराचार वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों रूट्स निकाल करके फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हो। लेकिन सेकेंड डिग्री कर्व की लीनियर इक्वेशन दी गई हो, इसको 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करेंगे।
तो आज हम इसको आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसको टू लीनियर फैक्टर्स में कैसे ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। इस सेकेंड डिग्री के इक्वेशन को टू लीनियर फैक्टर्स में हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो टू लीनियर फैक्टर में कैसे ब्रेक करते हैं उसके लिए आप देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लिया आपने, एच वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो ये x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, ए एक्स स्क्वायर, x कॉमन लिया आपने, 2hy प्लस जी, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहां पे आप लिख सकते हैं भाई x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a डज नॉट इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, टू लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यहां पे हम लोग ढांचा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2a। फॉर्मूला क्या होता है भाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b के प्लेस पे क्या था आपका, 2hy प्लस जी, बी स्क्वायर आपने किया ऐसा आ गया, 4a के प्लेस पे लिखा आपने a इंटू सी के प्लेस पे क्या लिखा, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी अपॉन 2a। आपने इस फॉर्मूले से इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स एच वाई प्लस जी प्लस माइनस 4 कॉमन ले लीजिए स्क्वायर रूट के बाहर 2, इसका आपने स्क्वायर किया, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच जी वाई, माइनस 4 बाहर निकाल दिया, माइनस बचा हुआ है, माइनस ए का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एफ वाई माइनस ए सी डिवाइडेड बाई 2a, 2 कैंसिल आउट, ए को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, ए एक्स माइनस साइन के साथ इधर आ गया प्लस एच वाई प्लस जी, ए को आपने इधर मल्टीप्लाई किया, ए एक्स इसको भी इधर शिफ्ट किया, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू, आप देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर, 2y कॉमन लो आप, 2y आप कॉमन लेते हो तो 2y कॉमन लेंगे आप तो कितना आएगा, 2y कॉमन लिया आपने, एच जी माइनस ए एफ इंटू वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी। तो आपने क्या देखा भाई, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y कॉमन लिया आपने, एच जी माइनस ए एफ प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया। इस इक्वेशन को आप देखिए, इसको हमें टू लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करना है। अब आप बताओ अगर इसको टू लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करना है इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए, आप सोचो भाई इसकी वैल्यू को हमें क्या होना चाहिए। यहां पर ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हमें यहां पे इसको परफेक्ट स्क्वायर दिखाना चाहिए।
और यहां पे हमें जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को न्यूमेरिकली क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो यहां पे आप देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट्स के अंदर लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट्स के अंदर वाली वैल्यू को डिफाइंड होने के लिए ये भी y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। इसकी वैल्यू को पॉजिटिव दिखाना है। पॉजिटिव दिखाने के लिए पैराबोला का शेप ओपनिंग अपवर्ड होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक्स एक्सिस को ऊपर दिखाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। इसके डिस्क्रिमिनेंट को हम जीरो दिखा देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को अगर आप जीरो दिखाते हो तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को जीरो दिखाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो दिखाने के लिए आप क्या लिखने वाले हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। तो b के प्लेस पे आपको ये लिखा हुआ है, तो b स्क्वायर 4 टाइम्स क्या लिखा हुआ है, एच जी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी एच स्क्वायर माइनस ए बी। ए के प्लेस पे क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। सी के प्लेस पे क्या है, जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। एक बार चेक करो, बी स्क्वायर 4 एच जी माइनस ए एफ का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए के प्लेस पे एच स्क्वायर माइनस ए बी, जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। 4 से 4 कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई कीजिए, एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस दिस, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे देखिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी जी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू कितना, जीरो। कुछ ऐसा आ गया। देखो भाई ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। सभी में ए कॉमन दिख रहा है, ए से आप डिवाइड कर दो, ए एफ स्क्वायर माइनस इन सबको उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, या होल इक्वेशन में माइनस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। होल इक्वेशन में आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ए बी सी 2hgf माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। यहां पे आप देखिए सी एच स्क्वायर प्लस ए सी एच स्क्वायर आया था, प्लस ए सी एच स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये एक कंडीशन आपने फाइंड आउट किया। ये जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2hgf या 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होती है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आपने उसका डेल्टा फाइंड आउट किया और डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो आती है तो हम कह सकते हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर्स। इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देन कैन बी resolved in two linear factor. Otherwise, अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता, ये किसी कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता, किसी कर्व को रिप्रेजेंट करता, उस कर्व में सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी आ सकता था।
तो कहीं भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, सेकेंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो और आपसे कहा जाए क्या इसको टू लीनियर फैक्टर में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व करने की बात आती है तो उसको चेक करने के लिए आप चेक करेंगे डेल्टा क्या है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही है तो उसको टू लीनियर फैक्टर्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको टू लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने देखा भाई कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दी गई होती है, इसको टू लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करना था तो एट फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। जैसे ही एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं अगेन वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम लोग चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा आपको क्या दिखाना होगा, पॉजिटिव बाई स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको पॉजिटिव दिखाना था तो आपने लिखा एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। और इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए था, 0। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट को आपने 0 दिखाया आपको ये रिजल्ट मिल गया। ये रिजल्ट्स आपको याद रखना होगा, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर ऐसा है डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे सेंस है, इसको हम टू लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की, आपको पूछते हैं कि बताओ भाई इसको हम टू लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर पाएंगे कि नहीं रिजॉल्व कर पाएंगे, उस केस में आप सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो उसको टू लीनियर कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। नोट करके कुछ पॉइंट्स आप नोट करते चलिए, इन पॉइंट्स का न्यूमेरिकल में यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इफ P प्लस आई क्यू इज द if P plus IQ is the root of quadratic equation, then P minus IQ is also the root of quadratic equation. अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स P प्लस IQ है, 100% उसका सेकेंड रूट्स क्या होगा, P माइनस IQ होगा। इमेजिनरी रूट्स पेयर वाइज मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ P प्लस रूट Q इज द root of quadratic equation, P minus root Q is also the root of quadratic equation. Quadratic equation. Next point note कीजिएगा, if a polynomial has odd degree and coefficient of first and last term are opposite sign, then this equation has at least
one real root. If a polynomial has odd degree and coefficient of first and last term are opposite sign, then this equation has at least one real root. कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर ऑड हो, इसका एग्जांपल जैसे x की पावर मान लो 13 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 13 है, ऑड नंबर है। लास्ट टर्म हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट देखिए अपोजिट साइन के साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लीजिए इसका हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, लेकिन इस इक्वेशन को देख करके इतना आइडिया लग सकता है भाई इस इक्वेशन को कम से कम एक रियल रूट्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमने लिखा इफ ए पॉलिनोमियल हैज ऑड डिग्री and coefficient of first and last term are opposite sign, then this equation has at least one real root. If a polynomial has odd degree and coefficient of first and last term are opposite sign, then this equation has at least one real root. Next point, यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही लिखेंगे, 8 की जगह इवन ले लेते हैं। इफ ए पॉलिनोमियल हैज ऑड के जगह आपने किससे रिप्लेस किया, इवन। इफ ए पॉलिनोमियल हैज इवन डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर अपोजिट साइन, देन दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट टू रियल रूट्स। अगर इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर इवन हो तो हम बोल सकते हैं भाई इस इक्वेशन को कम से कम टू रियल रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया D1, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया D2, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया D1, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया D2। और आपको अगर गिवन है, मान लेते कहीं पे एक रिजल्ट आपको दिया गया, इफ ये रिजल्ट आपको दिया गया इफ D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट D1 है। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट D2 है। अगर आपको गिवन है D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0, इससे क्या आइडिया लगता है हमको, D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0 होने से हम लोग को आइडिया लग रहा है कि भाई D1 और D2 दोनों में कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा। D1 और D2 दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या एक पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाले से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। अगर D1 D2 में से एक पॉजिटिव है तो उसको कितने रियल रूट्स मिलेंगे, 2 रियल रूट्स मिलेंगे। दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो कितने रूट्स मिलेंगे, 4 रूट्स मिलेंगे। लेकिन अभी इन दोनों इक्वेशन को देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे, लेकिन ये कह सकते हैं भाई कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो कहीं पे लिखा हो इफ D1 प्लस D2 ग्रेटर देन 0, तो इससे हमें आइडिया लगता है देन गिवन इक्वेशन हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स।
इस पॉइंट्स को देखने से हमको आइडिया लग जाता है भाई जो गिवन इक्वेशन उनमें कम से कम हमको 2 रियल रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहीं पे अगर आपको ऐसे दिया गया होता, इफ d1 प्लस d2 लेस देन 0, अब आपने देखा भाई आपको ऐसा गिवन है d1 प्लस d2 लेस देन 0, क्या आइडिया लग रहा है? दोनों नेगेटिव होंगे या कम से कम एक तो नेगेटिव होगा ही होगा। d1 प्लस d2 लेस देन 0 आने का मतलब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं देन गिवन इक्वेशन हैज एट लीस्ट 2 imaginary roots। If d1 into d2 ग्रेटर देन 0, d1 d2 का प्रोडक्ट अगर आपको पॉजिटिव दिया गया तो दोनों ही पॉजिटिव दोनों ही नेगेटिव, या तो 4 रियल रूट्स मिलेंगे या 4 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं देन given equation has 4 real roots or 4 imaginary roots। यहीं पे अगर आपको ऐसा लिया गया होता लेस देन 0, तो देखते ही आपको आइडिया लग जाता एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 2 रियल रूट्स एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। तो आप बोल सकते थे देन गिवन इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स and 2 imaginary roots। Then given condition है exactly 2 real and 2। क्या देखा आपने? दोनों ही पॉजिटिव हैं, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0, कम से कम एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक तो नेगेटिव होगा ही होगा। d1 d2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। लेस देन 0 का मतलब 100% एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा आप लोग, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आज हम लोग। इस कंसेप्ट से डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन के कंसेप्ट हम ये देख सकते हैं किसी भी इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे, कितने नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे। इसकी हेल्प से हम एक आइडिया ले सकते हैं भाई जो इक्वेशन गिवन है उसके कितने पॉजिटिव और कितने इमेजिनरी रूट्स, पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रूट्स मिलेंगे, इसका आइडिया हम लोग ले सकते हैं। एज एग्जांपल देखो, मान लो एक फंक्शन हमने लिया x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन को देखने से आपको आइडिया लग रहा है 4 रूट्स तो मिलेंगे। अब 4 रूट्स में से कितने रूट्स पॉजिटिव आएंगे, कितने रूट्स नेगेटिव आएंगे, ये हमें चेक करना हो। कहीं किसी भी इक्वेशन के रूट्स कितने पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे, अगर इसको चेक करना हो तो डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन की हेल्प से कैसे चेक करते हैं और देखते हैं। एज ए फंक्शन एफ एक्स लिख लो इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जो भी इक्वेशन दी गई थी उसको एज ए फंक्शन एफ एक्स लिख दिया।
आप देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इसका कोफिशिएंट क्या है? निगेटिव। फिर से देखिए, कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। अब आप चेक करो इसके साइन कैसे चेंज हो रहे हैं। पॉजिटिव टू पॉजिटिव नहीं चेंज हुआ, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हुआ। कितनी बार साइन चेंज हो रहे हैं? आपने देखा भाई पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। कितनी बार साइन चेंज हो रहा है? 3 टाइम्स साइन चेंज हो रहा है। कितनी बार चेंज हो रहा है? 3 टाइम्स साइन चेंज हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं 3 पॉजिटिव रियल रूट्स। यहां से हम बोल सकते हैं 3 पॉजिटिव रियल रूट्स। इस इक्वेशन को कितने पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे? 3। फिर यहीं पे x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। जहां कहीं भी x लिखा हुआ था, x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो कितना आ जाएगा? x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। x को आपने किससे रिप्लेस किया? माइनस साइन से रिप्लेस किया। अब अगर x को आपने माइनस से रिप्लेस किया, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। एक्स की पावर 4 कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इसका कोफिशिएंट निगेटिव, 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 निगेटिव। कितनी बार चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हैं 1 नेगेटिव रियल रूट्स। जैसे कोई भी इक्वेशन दी जाती है, f ऑफ x एज ए फंक्शन लिख लो। डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, डिस्कार्ड्स के मेथड से अगर हमें चेक करना हो इस इक्वेशन के कितने पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे, कितने नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे, तो पॉजिटिव रियल रूट्स के लिए जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो, प्लस कोफिशिएंट्स को चेक किया आपने, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, आपने कोफिशिएंट्स को लिख लिया। अगर जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे। फिर इसी फंक्शन में जो है आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, माइनस से रिप्लेस करने के बाद जितनी बार साइन चेंज होगा उतने आपको क्या मिलेंगे? नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे। तो डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन की मेथड से हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारी इक्वेशन को कितने पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे, कितने नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, बताओ भैया इसके कितने पॉजिटिव रियल रूट्स मिलेंगे, कितने नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे। इसकी हेल्प से इसको आप क्या है चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप लोग। ये इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस बीटा प्लस 1। प्रूव दैट maximum and minimum value of function lies between ये हमने दे दिया कि भाई ये जो एक फंक्शन दिया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगी इस इंटरवल में पाई जाएगी, ये आपको दिखाना है। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा आपको आइडिया लग गया भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखा देना चाहिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहीं पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेते हैं अगर आप, तो cos अल्फा माइनस वाई कॉस बीटा प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 x कॉमन लिया, cos अल्फा माइनस वाई cos बीटा प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिखाते हैं। बी स्क्वायर 4 टाइम्स कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कॉस अल्फा माइनस 1 प्लस वाई 1 माइनस कॉस बीटा। यहां पे थोड़ा सा अरेंज करो, कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस वाई कॉमन लिया 1 प्लस कॉस बीटा। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस के साथ कहीं पे भी प्लस 1 या माइनस 1 दिखता है तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला हमें रखना चाहिए कि 1 कैंसिल हो जाए। कहीं भी कॉस के साथ प्लस 1 या माइनस 1 दिखे तो कॉस का ऐसा फॉर्मूला रखिए कि 1 क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। कॉस बीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो कैंसिल होके y इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहां पे आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन ले लो, 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया आपने, तो कितना आया y माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन, माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लिया, तो y माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो भाई इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगले स्टेप में जैसे ही नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, इनइक्वलिटी का साइन क्या हुआ, चेंज हो गया। y माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 0। जैसे ही आपने लेस देन 0 दिखा, दैट मीन्स y की जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में पाई जाएगी। तो आप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो ये आपने देखा भाई y की वैल्यू इन दोनों के बीच में पाई जाएगी। यहां पे एक कंफ्यूजन आपको होगा कि सर इन दोनों के बीच में मिलेगी कि पहले साइन को ले लें बाद में कॉस को ले लें। उसके लिए क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू देनी चाहिए थी। अगर इस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होती तो हम डिसाइड कर लेते कि ये मिनिमम होगा कि ये मिनिमम होगा या दोनों में कौन सा मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम ये कह सकते हैं y की वैल्यू इन दोनों के बीच में पाई जाएगी। भाई एक मैक्सिमम होगा दूसरा मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप कर लीजिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स।